प्रेम से बोलिए नारायण साकार अर्थ की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे नारायण साकार हरि परमात्मा जी की असीम अनुकंपा, असीम रहमत से जो हमें आज तक हर आपत्ति विपत्ति से बचाने वाले अस्त्र के विषय में। नारायण अस्त्र इस विश्व ब्रह्मांड की सबसे अमोघ शक्ति है। इसका तोड़ जब से सृष्टि की संरचना हुई तब से लेकर आज तक किसी के पास इसका तोड़ न था, न है और न कभी होगा। देवियों महापुरुषों, हम इस हकीकत, इस वास्तविकता से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। हम आप इस हकीकत से रूबरू नहीं हो पाए आज तक, लेकिन आज हम थोड़ा सा इस विषय में गौर करेंगे, चर्चा करेंगे। हमें आपको गौर करना चाहिए। द्वापर युग की जो महाभारत की कहानी हमने आपने सभी ने सुनी है, टीवी सीरियल के माध्यम से, वैसे भी लेख में आया है जिसके जब बर्बरीक ने ये शपथ ली, जो भी उन्हें शिक्षा मिली, शिक्षा मिलने के बाद उन्हें जो इशारा मिला कि कमजोर का साथ देना है। जब वासुदेव श्री कृष्ण को पता चला कि ये हारे हुए इंसान का साथ देगा, और हारना यानी कि धर्म नहीं हार सकता, क्योंकि धर्म के पक्षधर वो जो है वासुदेव श्री कृष्ण थे, तो उन्होंने पहले बर्बरीक का वध किया, बर्बरीक का सिर काट दिया। फिर बर्बरीक ने आग्रह किया, निवेदन किया कि प्रभु, मेरा तो वध आपके हाथ से होना ही था, लेकिन मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, समापन हुआ, उसके बाद बर्बरीक ने खुलासा किया। पांडवों के अंदर ये अहम था कि हमने बड़े बड़े महारथियों का वध किया है, लेकिन बर्बरीक ने सबका खुलासा किया कि तुम्हारा सिर्फ निमित्त मात्र माध्यम रहा है, लेकिन जितने भी योद्धा गिरे हैं, चाहे वो पितामह भीष्म हो, दानवीर कर्ण हो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी महारथियों का वध हुआ है, वो सब कुछ परमात्मा का जो नारायण अस्त्र है उसने अदृश्य में कार्य किया है। तो देवियों महापुरुषों, आज भी नारायण साकार हरि परमात्मा जी का वही अस्त्र अदृश्य में कार्य करता रहा है। हमारे जीवन में कई एक ऐसी आपत्ति विपत्तियां आती रही हैं, उन आपत्ति विपत्तियों से नारायण साकार हरि परमात्मा जी के इशारे पर नारायण अस्त्र ने ही हमारा आपका साथ दिया है, और आज भी नारायण अस्त्र के माध्यम से ही हमारा आपका बचाव हो रहा है। अन्यथा दुनिया वाले हमें आपको जीने नहीं देते। तो हमें नारायण साकार हरि परमात्मा जी का तो धन्यवाद करना ही करना है कि इनकी बदौलत हमारे जीवन में खुशहाली है, आनंद है, परमानंद है। हमारे घर का चूल्हा जल रहा है, अगर हमारे घर में 2 वक्त का हमें खाना मिल रहा है, हम श्वास ले रहे हैं, ये इनकी मेहर है, इनकी रहमत है। हम इनकी रहमत के पात्र हैं। लेकिन जो बचा हुआ समय है, जो बची हुई श्वासें हैं, इन श्वासों में अगर हम थोड़ा सा शुक्रिया अदा करें नारायण अस्त्र का, क्योंकि नारायण अस्त्र हमें आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन नारायण अस्त्र की बहुत बड़ी भूमिका द्वापर युग में भी रही और आज भी है। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि महाभारत के युद्ध में तो काफी जनहानि हुई, लेकिन काफी खून खराबा हुआ, लेकिन इस युग में परमात्मा किसी की एक बूंद भी बहाने को तैयार नहीं है। जो होगा वो अदृश्य होगा, वो किसी को नजर नहीं आएगा। खेल किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और ये कटु सत्य है। तमाम वैज्ञानिक, तमाम भविष्यवक्ता आगाह कर रहे हैं कि 2026 बहुत ही गंभीर सिस्टम है, बहुत ही गंभीर विषय है। तो देवियों महापुरुषों, नारायण अस्त्र ही हमारे आपकी मदद नारायण अस्त्र ने ही की है, और नारायण अस्त्र ही आगे भी हमारी मदद करेंगे।
वो उसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। तो हमें आपको नारायण सागर हरि परमात्मा जी का शुक्रिया अदा करना है और हमेशा यही चाहत रखनी है कि ये हमारी मदद में मदद करते रहें। एक बार की बात है, द्वापर युग की कहानी है। अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और नारायण अस्त्र से भिड़ने के लिए भीम ने काफी प्रयास किया। नारायण अस्त्र और ज्यादा भयानक हो गया। तो देवियों महापुरुषों, वासुदेव श्री कृष्ण ने उनको समझाया और कहा कि तुम नीचे उतर करके इसको शरणागत हो जाओ, इसको समर्पित हो जाओ, तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देगा ये अस्त्र। और अगर तुम इसके सामने अस्त्र शस्त्र उठाओगे तो ये और भयानक होता जाएगा, फिर इसका तोड़ नहीं है किसी के पास। तो देवियों महापुरुषों, नारायण अस्त्र ही हमारी आपकी रक्षा करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा होती है, किसी प्रकार का कोई जिक्र होता है, उसमें अगर कहीं जिक्र आता है सुदर्शन चक्र का, तो कभी सुदर्शन चक्र के अपमानजनक तरीके का कोई शब्द हमें नहीं निकालना है। भले ही इस युग में नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने सुदर्शन चक्र से किसी का वध नहीं किया, लेकिन अदृश्य रूहों का नाम आता है, जिन्हें दुनियावी तौर तरीके से भूत प्रेत कहते हैं, जिंद खईस मसान मसानी जो भी कहा जाता है, इनको सब कुछ नजर आता है। लेकिन दुनियावी तौर पर कुछ लोग तो भूत प्रेत को मानते ही नहीं कि भूत प्रेत होता है या नहीं होता है। और नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने भी कहा है कि भाई कर्मों का भूत है, कर्मों की बीमारी है, कर्मों से ही राजा बन जाते, कर्म से भिखारी, और कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा गाय भैंस कौड़ा कीड़ा मकोड़ा सांप छिपकली भिन्न भिन्न तनों में जन्मने और मरने की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो देवियों महापुरुषों, इस नारायण अस्त्र से हम अपने आप को बचाएं, नारायण सागर हरि परमात्मा जी के वचन के दायरे में रह करके चलें, बचाव होगा। अन्यथा परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया था कि मानवता नहीं आई तो फिर हमें पूरा कार्य करना पड़ेगा, धरती का अंत करना पड़ेगा। अगर मानवता आती है तो बचाव हो जाएगा, कुछ चंद आत्माएं बचेंगी जिनके माध्यम से नए युग का सृजन होगा, नए युग की शुरुआत होगी, जिसे सतयुग के नाम से हम समझ सकते हैं। भिन्न भिन्न युगों में तमाम बड़ी बड़ी कठिनाइयां परेशानियों को झेलने के बाद मानव तन मिला, मानव तन पा करके भी तमाम परेशानियों को झेलना पड़ा। इस युग में इतना अच्छा अवसर मिला हमें आपको कि परिवार में रह करके भक्ति करने का सरल और सच्चा साधन मिला। तो हमें आपको थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए। और देवियों महापुरुषों, एक शब्द और रखेंगे, हमको बेवजह की इधर उधर की बातें करके और चटक मटक वाली कोई वीडियो डालने में आनंद नहीं आता। चाहे तो हम भी व्यूज बढ़ाने के लिए तमाम इधर उधर की बेफिजूल की बातों को रख करके हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते। तमाम वीडियो हम देखते हैं, कोई कहता है कि महामूल मंत्र में परिवर्तन हो गया, कोई कहते हैं कि साहब हमने नारायण सागर हरि परमात्मा जी की आज की ये ब्रह्मवाणी है, आज की डेट डाल देते हैं। इस तरीके से हम नहीं करते, चाहे तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से परमात्मा नारायण सागर हरि जी के नाम का सहारा लेकर के किसी भी संगत वाले देवी महापुरुष को गुमराह करना हमारी आदत नहीं। इसके बावजूद भी कुछ देवी महापुरुष कहते हैं कि पता नहीं यूट्यूबर पगला गया है, यूट्यूबर गुमराह कर रहा है। आपकी अपनी सोच है भाई, हमने आज तक किसी भी देवी महापुरुष को किसी भी स्तर से गुमराह करने का प्रयास नहीं किया है। भले ही आप हमारी वीडियो को लाइक करें न करें, आपकी मर्जी है, हमारा कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं। और कुछ वीडियो इस तरीके की डाली जा रही है, नारायण सागर हरि परमात्मा जी की बाल लीलाओं के विषय में कुछ डाला जा रहा है, उसका भी आने वाले समय में हम खुलासा करेंगे। नारायण सागर हरि जी परमात्मा जी का प्राकट्य दिवस की जो डेट है, इनकी जो जीवन की शुरुआत की जो बाल लीलाएं हैं, जैसे वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाएं थी, बाल लीलाएं, उन लीलाओं के विषय में भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आदेश नहीं मिला इसलिए नहीं बना रहे हैं। लेकिन जो कोई किसी ने चैनल बनाया और AI के माध्यम से बाल लीलाओं का जिक्र आ रहा है, तो हमें उसके तहत कुछ
वीडियो डालनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेगी। वैसे हमारा इस रूप में कोई विचार नहीं था, क्योंकि जब तक इशारा न मिले, और इशारा नहीं मिल रहा है तब तक नहीं, लेकिन हम सत्य हकीकत को ही डालेंगे, जो रियल में घटना घटित हुई उसी को उजागर करेंगे। हमें मिलावट करके यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के लिए किसी भी देवी महापुरुष को गुमराह करने की हमारी अपनी आदत नहीं है। इसके बावजूद भी देवी महापुरुष इस तरीके की कमेंट करते हैं, तो वो जाने उनका जाने काम। और इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त देवी महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि नारायण अस्त्र की महिमा, सुदर्शन चक्र की महिमा को समझें। सुदर्शन चक्र ने द्वापर युग में भी अपना कार्य किया और आज कलयुग में भी अपना कार्य कर रहे हैं, और इन्हीं के माध्यम से मानव धर्म, सत्य धर्म की स्थापना होगी। इसमें सुदर्शन चक्र, नारायण अस्त्र का बहुत बड़ा योगदान उस समय भी रहा और आज भी सुदर्शन चक्र का बहुत बड़ा योगदान है। हमें आपको ये दिखे न दिखे वो अलग बात है। उस समय भी पांडव नहीं देख पाए, और पांडवों के साथ जो भी महारथी जीवित रहे वो भी नहीं देख पाए। वो तो समय रहते बर्बरीक का कटा हुआ सिर सब कुछ देख रहा था, उसने उजागर किया। लेकिन हमें आपको देखना है, समझना है, और धन्यवाद नारायण अस्त्र का भी हमें करना चाहिए। जब कभी भी मौका मिले, समय मिले, वंदना प्रार्थना आरती के दौरान या गुणगान के दौरान, जब भी मौका मिले, हमें नारायण अस्त्र को भी, नारायण साकार हरि जी चरणों में नमन करने के साथ साथ नारायण अस्त्र को भी हमें कभी कभी सजदा करना चाहिए, नमन करना चाहिए, और नारायण अस्त्र का भी धन्यवाद करना चाहिए कि नारायण अस्त्र के माध्यम से ही परमात्मा नारायण साकार हरि जी की रहमत हमारे आपके ऊपर बरसती है। भाई विचार करके देखें, दुनियावी तौर पर हमें पता है कि धरती के अंदर जल है, धरती जल पर टिकी है, लेकिन धरती से डायरेक्ट तो जल नहीं पी सकते। जल पीने के लिए समर का प्रयोग करना पड़ेगा, हैंडपंप का प्रयोग करना पड़ेगा। हैंडपंप से और समर से भी डायरेक्ट पानी नहीं मिल सकता, उसके लिए भी गिलास की आवश्यकता है, कटोरी की आवश्यकता है, बोतल की आवश्यकता है। तो इसी तरीके से परमात्मा नारायण साकार हरि जी की रहमत तो बरसती है, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी कष्ट, पीड़ा, परेशानी आती है, कोई भी आसुरी शक्ति अटैक करती है, तो उस आसुरी शक्ति से बचाने के लिए परमात्मा कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अचानक हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, और अचानक सामने से कोई भयानक स्पीड में गाड़ी आ रही है और वो हमें ठोकने वाली है। तो उस जगह हमारी अपनी विचारधारा ये कहती है, हमारा अनुभव कहता है कि उस जगह सुदर्शन चक्र ही हमें उस भयानक हादसे से बचाते हैं। तो हमें सुदर्शन चक्र का भी, नारायण अस्त्र का भी धन्यवाद करना चाहिए। नारायण अस्त्र एक बहुत बड़ा अस्त्र है जो नारायण साकार हरि जी के पास रहता है, और उसी में से असंख्य, क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने एक शब्द और रखा था एक दिन, आप देवी महापुरुषों ने सुना हो न सुना हो, आप जाने, आपका जाने काम, लेकिन हम बता रहे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा कि 1 करोड़ भक्त 1 करोड़ स्थानों पर एक ही समय में अगर इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी को पुकारते हैं किसी भी रूप में मदद के लिए, तो इसी रूप में परम सत्ता परमात्मा 1 करोड़ स्थानों पर एक ही समय में उपस्थित होंगे, नजर आएंगे सबको। तो देवी महापुरुषों, ये जो भी क्रियाएं, जो लीलाएं इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के द्वारा होती आई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी, इसमें सहयोग नारायण अस्त्र का भी रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में हम नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपको इस तरीके की हमारी वीडियो कैसी लगी। आप इस विषय में अपनी कमेंट जरूर करें, और बाकी नेगेटिव कमेंट करने वालों का भी हम धन्यवाद करते हैं। वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, किसी तरीके से हमारी वीडियो को गलत बताते हैं या जो भी हमें बुरा भला कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से किसी भी संगत वाले देवी महापुरुष को गुमराह नहीं कर रहे। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि हम गुमराह कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, हमें आपकी इस तरीके के शब्दों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी हम कोशिश करते हैं कि अगर वाकई हमारे अंदर कोई ऐसी कमी है तो हम अपनी कमी का सुधार करेंगे, निखार होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर इजाज़त लेंगे। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार हो।